एक समय भगवान शंकर और पार्वती का संवाद हुआ। भगवान शंकर और पार्वती संवाद में मां पार्वती ने कहा भोले बाबा से, भोले बाबा मैं आपसे बड़ी नाराज हूं आज। बोले क्यों? बोले जब आपको रावण बुलाता है तो रावण के बुलाने पर आप एक पल में लंका पहुंच जाते हो। यहां की परोसी हुई थाली छोड़कर कहते हो कि रावण के घर में खाना खाऊंगा, और वहां सागर के किनारे मेरे रघुनंदन जी, मेरे राम जी बुलाते रहे भोले बाबा आ जाओ, लेकिन आप गए नहीं और मेरे राम जी को बालू का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा करनी पड़ी। राम बुलावे तो आप गए नहीं, राम को कंकड़ यानी कि पत्थर के शिवलिंग पे पूजा करनी पड़ी, और रावण बुलावे तो नंगे पांव भागते हो। ये कैसा न्याय है आपका? भोले बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही थी। देखो पार्वती, अगर रावण जैसा व्यक्ति भगवान यानी कि शंकर को बुलाएगा, रावण जैसा व्यक्ति अगर शंकर को छू देगा तो शंकर भी कंकड़ बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। लेकिन राम जैसा व्यक्ति अगर पत्थर को छू देगा, कंकड़ को छू देगा, तो कंकड़ भी शंकर बन जाएगा। क्यों 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 कंकड़ बना रावण के घर में भगवान? क्योंकि आप सभी जानते हैं रावण के घर के चौखट में भगवान शंकर 24 घंटे रहते थे चौकीदार बनकर। मालूम है आपको? रावण के घर के द्वार में चौकीदार थे भोले बाबा। भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, क्या जानते नहीं थे कि मां सीता को हरण करने जा रहा? गुरु थे, भगवान थे, तो क्या भोले बाबा उसे समझा नहीं सकते थे? दो चांटा नहीं जड़ दिया भोले बाबा ने उसको? क्यों भाई, गलत करने जा रहा है? मां सीता जगदम्बा है, मेरे आराध्य भगवान राम की पत्नी है, अर्धांगिनी है, मेरी मां है। लेकिन रावण जैसे व्यक्ति के घर में रहकर भगवान भी पत्थर बना रहता है, लेकिन राम जैसे के पास जाकर पत्थर भी भगवान बन जाता है। भगवान को बनाने वाले आप और हम हैं भैया। हमारा चरित्र ही पत्थर को भगवान बना सकता है, और हमारा चरित्र ही भगवान को पत्थर बना सकता है। तुम अगर धर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, तो भगवान स्वयं तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, भले ही तुम भगवान के भक्त हो। देखा नहीं अपने रामायण में हनुमान जी महाराज ने जो तहस नहस किया, राम जी ने भी इतना नहीं किया। तो हनुमान थे कौन, जरा बताओ, कौन थे हनुमान जी?